Good morning, student. Welcome to the engineering thermodynamics. Okay, we start with the unit second, chapter 2, ideal gas processes. Okay, in last lecture, we completed two processes, constant volume process. After that, we complete constant pressure process. Okay, total 5 process we studied: constant volume process, constant pressure process, constant temperature process, after that adiabatic process, and last is the polytropic process. Okay, two process already completed: constant volume process and constant pressure process. Okay, now we start with the constant temperature process. Okay, as we know that there will be three laws: Boyle's law, Charles law, Gay-Lussac law. Okay, Charles law at constant pressure, that is constant pressure process. For Gay-Lussac law, constant volume process. Now Boyle's law, that is a constant temperature process. According to the Boyle's law, at constant temperature, pressure is inversely proportional to volume. ओके, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा प्रोसेस 1 to 2, तब आपका प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा. मतलब प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर डिक्रीज होगा. ओके, सो प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. ओके, तो वहाँ पे मैंने इक्वेशन दिया था, प्रेशर into volume is equal to constant. Okay, now we start with the constant temperature process. Okay, a process in which the temperature of the gas before and after the process remain the same is called as a constant temperature process. मतलब कंसिडर करते हैं प्रोसेस 1 अपनी स्टेट 1 to स्टेट 2 है. ओके, लेकिन स्टेट 1 का टेम्परेचर और स्टेट 2 का टेम्परेचर आपका सेम है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस. ओके, तो कांस्टेंट टेम्परेचर कहाँ पे आता है, कौन से लॉ में आता है, तो आपका जो लॉ फॉलो होता है उसको बोलते हैं हम बॉयल्स लॉ. कौन सा लॉ? बॉयल्स लॉ. ओके, तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एज अ आइसोथर्मल प्रोसेस. क्या बोलते हैं उसको? आइसोथर्मल प्रोसेस. जैसे कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को हम बोलते थे आइसोकोरिक प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए बोलते थे हम आइसोबारिक प्रोसेस. ओके, तो वैसे ही कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस. ओके, तो यहाँ पे है प्रोसेस इन विच टेम्परेचर एट द एंड and at the start remains same, that is called as a constant temperature process, follows Boyle's law, and it is also called as a isothermal process. Okay, now we check for the diagrams. Okay, फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं गैस है. ओके, गैस को मैंने हीटिंग सप्लाई कर दिया है, लेकिन आपका टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है 1 to 2. मतलब यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम क्या होने वाला है? वेरिएबल है. टोटल गैस के प्रॉपर्टीज कितने हैं? 3 कंसिडर करते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर. ओके, एज टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब वेरिएबल यहाँ पे क्या है? प्रेशर और वॉल्यूम दोनों वेरिएबल है. बराबर है. यहाँ पे क्या होने वाला है? एक तो प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर डिक्रीज होगा. बराबर है. तो यहाँ पे पीवी डायग्राम में आप देख सकते हैं, जहाँ पे पहले पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा है तो वॉल्यूम आपका कम है V1. ओके, जैसे जैसे आपका प्रेशर कम होता जा रहा है वैसे वैसे आपका क्या हो रहा है? वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है जा रहा है सेकेंड पॉइंट तक. मतलब पीवी डायग्राम आप देख सकते हैं 1 to 2. ओके, प्रेशर इंक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीजेस, वॉल्यूम increases, pressure decreases. Okay, second diagram is a pressure temperature diagram. एज अ टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब टेम्परेचर का एक ही पॉइंट मिलने वाला है, जहाँ पे 1 पॉइंट और 2 पॉइंट एक ही रहेगा. ओके, सिर्फ प्रेशर क्या होने वाला है? वहाँ पे चेंज होने वाला है. बराबर है. तो सेकंड यहाँ पे आप देख सकते हैं पीटी डायग्राम. अभी आप देख सकते हैं टेम्परेचर वॉल्यूम डायग्राम. ओके, यहाँ पर भी क्या हो रहा है? आपका वॉल्यूम चेंज हो रहा है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है. सो टेम्परेचर का एक ही पॉइंट मिलेगा, वॉल्यूम पॉइंट चेंज होगा. ओके, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है 1 to 2 और टेम्परेचर अपना कैसा है? कांस्टेंट है. ओके, सिमिलरली टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम आप देख सकते हैं. बराबर है. टेम्परेचर एंट्रोपी में आप क्या देख रहे हैं? टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन हीट एडिशन हो रही है, मतलब एंट्रोपी बढ़ रही है. मतलब एंट्रोपी 1 to 2 इंक्रीज होगी लेकिन टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है. सो टेम्परेचर मेरा क्या रहेगा? वहाँ पे कांस्टेंट रहेगा. तो ये हो गई मेरी टीएस डायग्राम. तो ये सारी डायग्राम है: पीवी डायग्राम, पीटी डायग्राम, टीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम. ओके, तो यहाँ तक हमने देख लिया डायग्राम्स. ओके, अभी हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? एक तो पहले हमें प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशन निकालना है. बराबर है. उसके बाद निकालना है चेंज इन वर्क डन. आफ्टर दैट निकालना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी. उसके बाद है चेंज इन हीट ट्रांसफर.
ओके। उसके बाद है हमारा चेंज इन एंथैल्पी और लास्ट में निकालना है चेंज इन एंट्रोपी। जो कॉमन हम निकालते हैं वही निकालना है। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशन से, बराबर है। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम का एक्सप्लेनेशन दिया था, अभी चालू करना वाला है प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशन। ओके, जनरल गैस इक्वेशन डाल दिया मैंने, PV/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, स्टेट 1 to 2 है प्रोसेस, तो मैं लिखूंगा P1 V1/T1 इक्वल टू P2 V2/T2, बराबर है। यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब T1 इक्वल टू T2 है। सो T1 एंड T2 बोथ साइड कैंसिल हो गए, तो रिमेनिंग क्या बचा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। मतलब आपका रिलेशन क्या मिला आपको, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बराबर है। मतलब PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब क्या हुआ, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, बराबर है। तो ये मेरा रिलेशन निकल गया, बराबर है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर का। ओके, नाउ वर्क डन निकालना है। ओके, अभी वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वर्क डन का, DW इज इक्वल टू प्रेशर इंटू DV, बराबर है। बोथ साइड इंटीग्रेशन ले लिया, वर्क डन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, W 1 to 2, अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन है 1 to 2 VdV PdV, बराबर है, प्रेशर इंटू DV। अभी यहाँ पे देख सकते हैं प्रेशर और वॉल्यूम ये दोनों वेरिएबल है। पहले इसमें क्या था, वॉल्यूम कांस्टेंट था, दूसरे इसमें क्या था, प्रेशर कांस्टेंट था प्रोसेस में। अभी लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर में क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे प्रेशर भी वेरिएबल है, वॉल्यूम भी वेरिएबल है, बराबर है। P इंटू DV दोनों वेरिएबल्स है, बराबर है। तो मैं यहाँ पे एक तो प्रोडक्ट रूल यूज कर सकता हूँ, नहीं तो दूसरा यूज कर सकता हूँ। अभी दूसरा क्या यूज कर सकते हैं, देखो अभी रिलेशन क्या पता है आपको, PVT रिलेशन, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बराबर है। प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बराबर, सिंस टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बराबर है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो आपका प्रेशर है उसको वॉल्यूम को मैं राइट साइड में ले जाता हूँ, तो प्रेशर इक्वल टू क्या मिलेगा, कांस्टेंट अपॉन वॉल्यूम, बराबर है। तो ये जो इक्वेशन आ रहा है सेकंड नंबर वाला, वो इक्वेशन में क्या पुट करूंगा, इक्वेशन 1 में पुट करूंगा। जैसे कि मेरा क्या होगा, एक ही वेरिएबल बचेगा, मतलब वॉल्यूम जो है डेरिवेटिव टर्म में, तो एक ही वेरिएबल में क्या करता हूँ, प्रेशर को वॉल्यूम में कन्वर्ट करता हूँ। मतलब मेरा जो इंटीग्रेशन होगा सिर्फ एक वेरिएबल का होगा, मतलब कंफ्यूजन ज़्यादा नहीं होगा। इसलिए मैंने प्रेशर को कन्वर्ट किया वॉल्यूम में। कैसे किया, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, बराबर है। तो प्रेशर इक्वल टू क्या होगा, कॉन्स्टेंट अपॉन वॉल्यूम। अभी ये जो सेकंड नंबर वाला इक्वेशन में क्या पुट करूंगा, इक्वेशन 1 में पुट करूंगा। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 to 2। ओके, तो प्रेशर के यहाँ पे कांस्टेंट अपॉन वॉल्यूम DV, बराबर है। यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर हो गया। ओके, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन 1 to 2 DV अपॉन V, बराबर है। तो अभी इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, ln x log टू द बेस E ln x, बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा, ln V होगा, बराबर है। और लिमिट अपना 1 to 2 है, मतलब क्या होगा, ln V2 माइनस ln V1, बराबर है। मतलब ln A माइनस ln B क्या लिखते थे हम, ln A/B, बराबर है। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, ln V2/V1, बराबर है। मतलब वर्क डन इज इक्वल टू क्या मिलेगा, कांस्टेंट इंटू ln V2/V1। देखो सकते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/V क्या होगा, लॉग टू द बेस E V मिल गया, बराबर है। लिमिट डाल दे V2 माइनस V1 आ गया, बराबर है। लॉग का डिफरेंस मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव डिफरेंस मतलब क्या होता है, आपका यहाँ पे आ गया ln V2/V1, बराबर है। अभी कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, PV इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब P1 V1 इक्वल टू कांस्टेंट, P2 V2 इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कांस्टेंट मतलब क्या है, P1 V1 और P2 V2 और MRT, क्योंकि प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, MRT गैस इक्वेशन, बराबर है। यहाँ पे T1 लिखो या T2 लिखो, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, सो T1 इक्वल टू T2 मतलब टेम्परेचर। यहाँ पे सिर्फ MRT लिखा है, मतलब बराबर है। मतलब कांस्टेंट इक्वल टू वैल्यू क्या है, P1 V1 और P2 V2 और MRT, कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब मेरे वर्क डन के इक्वेशंस क्या क्या मिलने वाले हैं आपको देख सकते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट की जगह सिर्फ वैल्यू डालना है, P1 V1 की जगह में ln V2/V1, P1 V1 की जगह MRT डाल सकता हूँ, P2 V2 डाल सकता हूँ, और लॉग V सब जगह लॉग क्या गए V2/V1। लेकिन आपको रिलेशन पता है, कांस्टेंट मतलब क्या है, P1 V1 और P2 V2, बराबर है। तो मैंने वॉल्यूम का कन्वर्जन प्रेशर में किया, यहाँ पे देख सकते हैं, सिंस P1 V1 इक्वल टू P2 V2, बराबर है। तो मैंने V2/V1, तो मुझे क्या मिलेगा, V2/V1 इज इक्वल टू P1/P2। तो ऊपर वाले जो इक्वेशन है
वहाँ पे V2/V1 की जगह मैं क्या डालूंगा, P1/P2। तो मुझे इक्वेशन अलग मिलेंगे, W इज इक्वल टू P1V1 ln P1P2। ओके, तो ये सारे इक्वेशन किसके मिले मुझे, वर्क डन के मिले, बराबर। तो अभी मेरा क्या कैलकुलेट हो गया, वर्क डन निकल गया। अभी मैं निकालने वाला हूँ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी वाला फॉर्मूला क्या है, DU मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू mCV/dt, बराबर है, mCV/dt। DU इक्वल टू क्या हो गया, mCV/dt। ओके, तो इंटीग्रेटिंग करते हैं बोथ साइड विथ लिमिट 1 to 2। ओके, तो लेफ्ट साइड वाला इंटीग्रेशन DU का क्या होगा, U2 - U1 होगा। ओके, mCV इंटीग्रेशन ऑफ dt 1 to 2, बराबर है। mCV कांस्टेंट है, बाहर चला गया। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगा, t निकलेगा इंटीग्रेशन, लेकिन लिमिट क्या है 1 to 2, मतलब T2 - T1 होगा, बराबर है। लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब T1 इक्वल टू T2 है, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा मेरा, 0, बराबर। यहाँ पे देख सकते हैं U2 - U1 इक्वल टू mCV T2 - T1, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब T1 इक्वल टू T2, मतलब डिफरेंस 0 हो गया। मतलब U2 - U1 इक्वल टू क्या मिला आपको, 0। मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस क्या होगा आपका, 0 होगा, बराबर। तो ये हो गया आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके, उसके बाद है चेंज इन हीट ट्रांसफर, मतलब निकालना क्या है, डी क्यू निकालना है। ओके, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्वेशन प्रोसेस के लिए क्या है, डी क्यू इज इक्वल टू DW + DU, बराबर है। इंटीग्रेशन लेंगे बोथ साइड का, तो Q1 to 2 इज इक्वल टू W1 to 2 प्लस U2 - U1। ओके, लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है, मतलब Q1 to 2 इज इक्वल टू W1 to 2, बराबर है। देख सकते हैं इक्वेशन में, बराबर है, क्योंकि चेंज इन इंटरनल 0 आ रही है। Q1 to 2 इज इक्वल टू W1 to 2, मतलब वर्क डन के जितने इक्वेशन है वही इक्वेशन किसके लिए रहेंगे, आपके हीट ट्रांसफर के लिए रहेंगे, Q के लिए रहेंगे, बराबर है। मतलब W इक्वल टू Q, जो कि W के इक्वेशन आए हैं वही आपके इक्वेशन किस में रहेंगे, Q के लिए रहेंगे, चेंज इन हीट ट्रांसफर के लिए रहेंगे। ओके, अभी निकालना क्या है, चेंज इन एंथैल्पी। ओके, एंथैल्पी का सिमिलरली एंथैल्पी मतलब क्या होता है, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम, H इज इक्वल टू U + PV। ओके, सो H1 इक्वल टू क्या होगा, U1 + P1V1, H2 क्या होगा, U2 + P2V2। ओके, अभी चेंज इन एंथैल्पी मतलब H2 - H1 निकालना है, मतलब U2 + P2V2 माइनस U1 + P1V1, बराबर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो माइनस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, -U1 - P1V1। ओके, अभी U2 - U1 सेपरेट ले लिया, प्लस P2V2 - P1V1 ले लिया। ओके, लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो 0 है, सो U2 - U1 0 हो गया। ओके, अभी P2V2 - P1V1, आपकी प्रोसेस कौन सी है, कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब प्रेशर इनटू वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब P1V1 इक्वल टू P2V2 है, बराबर है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका इक्वेशन, P2V2 - P1V1 क्या होगा, 0 हो जाएगा। मतलब चेंज इन एंथैल्पी भी क्या आने वाली है आपकी, यहाँ पे 0 आने वाली है, बराबर है। तो चेंज इन एंथैल्पी भी हो गई। अभी बचा क्या है, सिर्फ चेंज इन एंट्रोपी। तो चेंज इन एंट्रोपी मतलब क्या है, फॉर्मूला क्या है चेंज इन एंट्रोपी, DS मतलब चेंज इन एंट्रोपी, DS इज इक्वल टू DQ/T, बराबर है। DS इज इक्वल टू DQ/T, यहाँ पे D रह गया है इक्वेशन में। ओके, DS इज इक्वल टू DQ/T, मतलब DQ इक्वल टू क्या होगा, टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर दिया DS को, तो DQ इज इक्वल टू T इंटू DS, बराबर है। बोथ साइड मैंने इंटीग्रेशन ले लिया। ओके, इंटीग्रेशन 1 to 2 DQ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 2 TDS, बराबर है। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर मेरा बाहर चला गया। ओके, तो हीट का इंटीग्रेशन क्या होगा, Q1 to 2, बराबर है, क्योंकि हीट इज द पाथ फंक्शन, बराबर है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, बाहर निकाला, और एंट्रोपी है, एंट्रोपी का मैंने क्या लिया, DS का इंटीग्रेशन, तो S आ जाएगा, लिमिट 1 to 2 है, मतलब क्या मिल गया, S2 - S1, बिकॉज एंट्रोपी इज अ पॉइंट फंक्शन। ओके, तो Q1 to 2 इज इक्वल टू क्या मिला, T इंटू S2 - S1, बराबर है। अभी मैं क्या करता हूँ, मुझे निकालना है चेंज इन एंट्रोपी, तो टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर को क्या करूँगा, हीट से डिवाइड करूँगा, बराबर है। तो इक्वेशन जो राइट साइड वाला T है वो लेफ्ट साइड को यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा, मतलब आपका इक्वेशन क्या आएगा, Q1 to 2 इज इक्वल टू T S2 - S1, बराबर है। अभी क्या है, हीट इज इक्वल टू वर्क डन है, बराबर है। पीछे मैंने प्रूव किया था चेंज इन हीट का क्या था, Q इज इक्वल टू W + ΔU, ΔU तो 0 है, मतलब Q इक्वल टू W आ रहा था, बराबर है। तो Q की वैल्यू मतलब W की वैल्यू पुट करना है। ओके, तो W क्या निकाला था मैंने, W का इक्वेशन डाल दिया, MRT ln V2/V1।
ओके। तो यहाँ पे जो है क्यू की जगह वो वैल्यू पुट करता हूँ मैं, एम आर टी इक्वेशन नंबर 2 जो है, ओके, वो इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 में डाल देता हूँ, बराबर है। क्यू की जगह डब्ल्यू डाल दिया 1 और टी इंटू एस टू माइनस एस वन, ओके। तो जो 2 नंबर वाली वैल्यू है वो 1 वाले में पुट कर दूंगा, बराबर है। तो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर दोनों तरफ कॉमन है, तो टेम्परेचर कौन होगा, ओके। तो एस टू माइनस एस वन इक्वल टू क्या मिला, एम आर एल एन वी टू बाई वी वन, मतलब मुझे चेंज इन एंट्रोपी मिल गई। लेकिन वहाँ पे मैंने एक रिलेशन दिखाया था पी टू वी टू इक्वल टू पी वन वी वन, मतलब वी टू बाई वी वन इज इक्वल टू क्या होता है, पी वन बाई पी टू। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन डाल दिया, ओके। और आर मतलब क्या होता है, सीपी माइनस सीवी। तो ये इक्वेशन डाल दिए, तो चेंज इन एंट्रोपी का इक्वेशन मुझे यहाँ तक ऐसा मिला, एस टू माइनस एस वन इज इक्वल टू एम इंटू सी पी माइनस सी वी एल एन वी टू बाई वी वन, और एस टू माइनस एस वन इज इक्वल टू एम सी पी माइनस सी वी एल एन पी वन बाई पी टू, ओके। तो ये मेरी प्रोसेस हो गई कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ आइसोथर्मल प्रोसेस, ओके। टोटल 3 प्रोसेसेस कंप्लीट हो गए, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, ओके। तो यहाँ पे आपको क्या क्या निकालना है, एक तो पहले प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशन निकालना है, उसके बाद चेंज इन वर्क डन, उसके बाद चेंज इन इंटरनल एनर्जी, उसके बाद चेंज इन हीट एनर्जी, उसके बाद चेंज इन एंथैल्पी, और लास्ट में निकालना है आपको चेंज इन एंट्रोपी, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अभी नेक्स्ट लेक्चर के वक्त आपको ये सब इक्वेशन लिख के लाना है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, ओके। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर हम देखने वाले पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस।